हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि देखने के बाद आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एक चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों को युग्म के रूप में बदलकर समीकरण को हल करना, यानी कि समीकरण दिया हुआ है उसको आप लोग को रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में बदल करके हल करना है। जैसे कि आप लोगों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। एक एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। मान लीजिए समीकरण एक दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 4y इक्वल टू -2। इसी समीकरण को हल करना है। और कैसे हल करना है? इसको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलना है। तो रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है? ax प्लस by इक्वल टू 0, यानी कि इस रूप में आपको बदलना है, इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये बटा के रूप में है, इस रूप में नहीं है ना, x के रूप में, तो इसको हम इस रूप में बदलेंगे एकदम सबसे आसान तरीका से, कोई टेंशन नहीं लेना है। 2/x का मतलब कितना हुआ? इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/x, यही ना होगा 2/x। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 1/x इक्वल टू u v w x y z, राम रहीम, आप कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं u, और दूसरा क्या मानेंगे, ये 1/x है और ये 1/y है। हाँ, इसमें एक शर्त ये होना चाहिए कि यहाँ पे 1/x के रूप में है तो यहाँ पर भी 1/x के ही रूप में होगा। अगर ये 1/z और ये 1/y के रूप में होगा तो ये समीकरण हल नहीं होगा, यानी कि दोनों समान होना चाहिए। अगर यहाँ पे x प्लस y है और y प्लस z है यहाँ पे, तो ये दोनों इसी रूप में होना चाहिए, x प्लस y के रूप में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/y इक्वल टू v मान लेते हैं, v। तो अब तो हमने मान लिया 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे कि जो माने हैं इसके मान को अब हम पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे? तो ये 1/x है, इसको अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे मान, और कुछ नहीं करना। तो जैसे कि यहाँ पे इसको ऐसे आप लोग लिख लीजिए समझने के लिए, 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y इक्वल टू 13, यही है ना। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। इसको कर लेते हैं समीकरण 3। ये u कहाँ से आया? 1/x इक्वल टू हम माने हुए हैं 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2u प्लस 3v, यानी कि 3 और ये 1/y इक्वल टू v, तो 3 और v में गुना हो गया तो ये 3v हो गया इक्वल टू 13। फिर इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन को यहाँ पे लेंगे। तो ये 5/x है, यानी कि 5 × 1/x इसी की तरह। तो यहाँ पे हम इसको सीधे 5u लिख सकते हैं, 5u प्लस ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, -4 और 1/y इक्वल टू v, यानी कि 4v बराबर -2। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो चर है उसमें हम
अचर है उसमें कुछ नहीं करना है। चेंजिंग कहाँ पे करना है, जहाँ पे चर है, चर क्योंकि ये 1/x चर के बराबर ही ना माने हम यू, तो यहीं पे चेंजिंग होगा। ये बाकी प्लस माइनस जो है वैसे के वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। तो अब ये रैखिक युग्म के रूप में आ गया x प्लस बी वाई के रूप में, तो रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हल करेंगे। अब यहाँ पे हल करने के लिए आपको हम 5-6 विधि बताए हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, वज्रगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि और एक कंपैरिजन मेथड बताया था। तो आप किसी भी मेथड से इसको अब हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम बताए थे आपको पहले भी कि एग्जाम में जब भी यूज कीजिए तो आप लोग विलोपन विधि का यूज कीजिए। अगर नहीं लिखा हो तब, अगर लिख दे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो आप उसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल करें। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखे तो आप लोग को अपने मन से किसी भी विधि से हल करना है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज करेंगे। तो यहाँ पे विलोपन विधि का यूज करने के लिए हमको किसी एक को कटाना होगा। तो एक को कटाने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ 2u है, यहाँ 3 भी है, यहाँ 4 भी है, यहाँ 5 भी, कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता है। गुना भागा करने पर भी मैच एक एक अंक से करेंगे तो अगर ये नहीं कटेगा। तो इसको हमको क्या करना होगा, बताए थे कि ऊपर नीचे गुना कर दिए, इसमें इससे और इसमें इससे उल्टा गुना कर देंगे, गुना करके कटा देंगे। तो ये देखिए एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ पे घटाने का भी आवश्यकता नहीं है। तो इसी को हम क्यों ना भी को ही कटा दें, यहाँ पे तो घटाना पड़ेगा, ये दोनों प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम भी को कटा देते हैं, यू को कटाएं या भी को कटाएं, कोई अंतर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 गुना, यहाँ पे इसको कटाने के लिए इसमें क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा, और इसमें 3 से, क्योंकि ये वाला चला जाएगा यहाँ पे और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। तो समीकरण 3 गुना 4 प्लस समीकरण 4, यह है समीकरण 4 गुना 3, यही करना है हमको, तब कुछ नहीं यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे, इसमें क्या करना है, 4 से गुना करना है। तो समीकरण 3 में सब में 4 से गुना करेंगे, तो ये 4 में 2 से किए तो 8 और u का u प्लस 4 में 3 से गुना किए तो ये क्या हो जाएगा 12 भी बराबर, और 4 में 13 से किए तो 13 का 52। अब इसमें क्या करना है, समीकरण 4 में 3 से गुना करना है, 3 से। ये ऐसा परीक्षा में आप लोग को लिखना होगा कि समीकरण 3 गुना 4 प्लस समीकरण 4 गुना 3, और यहाँ पे अगर ये u कटाते तो आप लोग को लिखना होता समीकरण 3 गुना 5 माइनस समीकरण 4 गुना 2, माइनस करना होता तभी जाकर ये कटता। तो अब यहाँ पे किससे गुना करेंगे हम, समीकरण 4 में किससे गुना करना है, यहाँ पे देखेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 15u, 5 में 3 से गुना किया तो 15u माइनस 12 भी इक्वल टू, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये माइनस 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, तो ये प्लस माइनस कट गया और ये प्लस है, तो ये 15 और 8 23 u इक्वल टू, ये 52 में से 6 क्या होगा, घट जाएगा यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 52 माइनस 6 यानी कि 46। अब जब 46 आ गया तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, u का मान। तो u इक्वल टू क्या होगा, ये गुना में है तो ये क्या हो जाएगा भाग में, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये 23 से 2। तो जब u इक्वल टू 2, तो u का मान अब किसी भी समीकरण में हम यहाँ पे रख लेंगे और क्या निकालेंगे, v का। तो यहाँ पे मान लीजिए आप इसको 5 रख दीजिए, या नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे u का मान समीकरण, यहाँ पे हम रखेंगे 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो
3 में रखेंगे तो u का मान कितना आया है 2, तो यहाँ पे है 2u, यानी कि 2 गुना 2 प्लस 3v, तो ये 3v जस का तस रहेगा, v का मान तो हमको निकालना है, तो ये वैसा ही रहेगा, इक्वल टू 13 हो गया, 3 में रख दिए हम। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3v इक्वल टू 13, और ये 2 2 4, तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, यानी कि 3v बराबर 9, तो v बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 बार में ये गुना है तो ये इधर आके भाग में हो जाएगा, तो हम यहीं पे कटा देंगे, तो u बराबर 2 और v बराबर 3। अब देखिए, अब हम u किसको माने हैं 1/x इक्वल टू u, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1/x इक्वल टू u, तो यहाँ पे क्या होगा 1/x इक्वल टू, और u का मान कितना आया है 2, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 2, तो जब हमको x निकालना है तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए आप लोग को वैसे ही करके दिखा देते हैं, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, 1/2 इक्वल टू x, क्योंकि ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया इसके स्थान, तो x बराबर 1/2। अब इसी तरह से v बराबर क्या है 1/y, तो v का मान कितना आया है 3 बराबर 1/y, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1/3, यही आपका मान निकल गया, y इक्वल टू 1/3, ये x का मान निकल गया और ये y का मान निकल गया। तो आप लोग इस तरह के किसी भी समीकरण को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलकर हल कर सकते हैं, बस उसके बराबर u v z जो बटा के रूप में है उसको एक चर के रूप में फिक्स कर लेना है रैखिक के रूप में, बस मान को जस का तस रखते जाना है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे हुआ, एक बार फिर से इसको ax प्लस by के रूप में बदला गया, इसको बदलने के बाद यहाँ पे माना कि 1/x, क्योंकि एक चर वाले के रूप में लाने के लिए इसको 1/x किया गया, तो यहाँ पे हम u मान लिए और 1/y इक्वल टू v माने हैं, तो बस 2u और 3v कर दी। अब कुछ आगे कुछ नहीं किया है, बाकी तो विलोपन विधि हम बनाए हैं, पहले ऑलरेडी आप लोगों को हम विलोपन विधि बना चुके हैं, बता भी चुके हैं अच्छी तरह से। तो है दोस्तों, आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं आगे की वीडियो के लिए कल, तब तक के लिए धन्यवाद। ये